हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन शैलेंद्र एकेडमी। आई एम शैलेंद्र अग्रवाल और आज हम लोग बात करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के नेक्स्ट लेक्चर नंबर 17 की। इसके पहले वाला जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 16, उसमें भी हमने सपोर्ट रिएक्शंस के न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था, लेकिन वो न्यूमेरिकल स्पेशली पिछले वर्ष तक जितने क्वेश्चन पेपर में आए न्यूमेरिकल्स थे वो न्यूमेरिकल्स थे। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि पिछले वर्ष तक अप्लाइड मैकेनिक्स का सब्जेक्ट चलता था और अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है। सिलेबस में चेंज है। पहले रिएक्शंस के न्यूमेरिकल में जो सिलेबस में था उसमें आइडेंटिफाई नहीं था कि भाई इस तरह के आएंगे, लेकिन इस बार जो नया सिलेबस है उसमें लिखा हुआ है कि सपोर्ट रिएक्शन ऑन द बीम वर्टिकल लोड होगा, इंक्लाइंड लोड हो सकता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो सकता है, कपल हो सकता है, बीम कैंटिलीवर सिंपली सपोर्टेड विथ और विदाउट ओवरहैंग, सब्जेक्टेड टू कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट लोड एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो ये वीडियो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हम वो सारी न्यूमेरिकल्स को कवर करने की कोशिश करेंगे जो जिस तरह के न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ध्यान ये देना है कि अभी जो 15 नंबर वाला लेक्चर था उस लेक्चर में बीम के बारे में, उसके लोड के बारे में और उसमें सपोर्ट के बारे में सब कुछ पढ़ाया गया है। तो एक बार आप उस वीडियो को जरूर देखें। फिर इसके बाद 16 लेक्चर में न्यूमेरिकल्स प्रीवियस ईयर के कराए हैं और अब हम बात करेंगे इस लेक्चर में आगे आने वाले जिनकी हम उम्मीद करें कि उस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो कैंटिलीवर भी, ओवरहैंगिंग भी और सिंपली सपोर्टेड भी, इंक्लाइंड लोड, यूडीएल, कपल, सारे टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन अभी प्रीवियस वीडियो में कराए हैं उसमें से इनमें ये अंतर है कि उसमें किसी भी क्वेश्चन जो अभी तक आया था इंक्लाइंड लोड नहीं लगा था और सिलेबस में मेंशन है कि इंक्लाइंड लोड है, तो इंक्लाइंड पॉइंट लोड है। तो हम उस तरह का भी एक क्वेश्चन करवाते हैं कि उसको कैसे करते हैं। क्वेश्चन को करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। इक्विलिब्रियम की 3 इक्वेशन होती हैं, सिग्मा एफ एक्स बराबर 0, सिग्मा एफ वाई बराबर 0 और सिग्मा एम बराबर 0। जो लेक्चर नंबर 16 था उसमें स्टार्टिंग जब न्यूमेरिकल्स की गई है तो उसका कॉन्सेप्ट बताया गया कि हम इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करें, रिएक्शंस को कैसे सॉल्व करें। तो एक बार उसको देखिए। फिर भी यहाँ पर अभी हम दोबारा से कोशिश करते हैं थोड़ा सा उससे कनेक्ट करने की और फिर इसके बाद इस न्यूमेरिकल को करते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक आपको फंडा याद रखना है वो याद रखना 3 इक्वेशंस का। क्या है वो? सिग्मा एफ एक्स बराबर 0, सिग्मा एफ वाई बराबर 0 और सिग्मा एम बराबर 0। डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखिए, सिग्मा का मतलब होता है योग यानी सम, एफ का मतलब फोर्स यानी बल, एक्स का मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अगर इस डायरेक्शन में तो प्लस, इस डायरेक्शन में तो माइनस। सिग्मा एफ वाई में अगर वर्टिकल डायरेक्शन अप है फोर्स की तो प्लस और डाउन है तो माइनस। मूवमेंट अगर क्लॉकवाइज है तो प्लस और एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस। ये फोर्स है, ये भी फोर्स है, लेकिन जो मूवमेंट होता है वो फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। ये चीज याद रखना है हमको। और इसके अलावा ये साइन कन्वेंशन याद रखना है। लेकिन कौन से सपोर्ट में कौन सी रिएक्शन लगेगी और कौन सा लोड होगा, उसको फ्री बॉडी डायग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सब कॉन्सेप्ट के लिए आप लेक्चर नंबर 15 जरूर देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब ऑन द बेसिस ऑफ लेक्चर नंबर 16 की उसमें आपको कॉन्सेप्ट पूरा बता दिया गया है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। हम 17 लेक्चर को देखते हैं और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। देखिए, ये एक बीम है, लिखा हुआ है चित्र में एक धरन दिखाई गई है, इसके सिरे ए और बी पर प्रतिक्रियाएं ज्ञात कीजिए। तो ये चित्र आपको मिला है या इस तरह का चित्र मिल सकता है, तो आपको इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा क्योंकि जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि इसमें कौन कौन से रिएक्शंस को हम कौन कौन से सपोर्ट को कौन कौन सी रिएक्शंस दे रहे हैं और अगर यहाँ पर कोई और लोड लग करके आता है या जैसे इंक्लाइन लोड है तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए इसको पहले बीम के फॉर्म में ही कन्वर्ट करते हैं। देखिए, ए से लेकर के बीम बी तक है, हमने ए लिख दिया और बी लिख दिया। एक एक स्टेप ध्यान से चलना है, न्यूमेरिकल कम होंगे, अगले वीडियो में और न्यूमेरिकल बताएंगे। ये वाला जो सपोर्ट है, जब भी कभी इस तरह का सपोर्ट लग करके आता है तो वहां पर इस सपोर्ट का नाम हिंज सपोर्ट या पिन सपोर्ट बोलते हैं। और लेक्चर नंबर 15 में बताया गया था कि हिंज सपोर्ट होता है तो वहां पर 2 रिएक्शंस होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो अगर इस पॉइंट को यहां लिख दें और वर्टिकल रिएक्शन बनाते हैं तो ये बनेगी वर्टिकल रिएक्शन, इसका नाम देंगे आर ए वी, और ये बनेगी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आर ए एच। R for reaction, A for point A and H for horizontal और V for vertical। इसीलिए एक एक स्टेप को ध्यान से देखते हैं। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। E पर 2 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट लोड लग रहा है, सेम एज लगा देंगे उसको। कितना? 500 न्यूटन का लोड लग रहा है E पॉइंट पर 2 मीटर की दूरी पे। ये डायग्राम आपको सीखना है कि कैसे इसको बना करके फिर सॉल्व करना है। 2 मीटर
नेक्स्ट डी पॉइंट पे इंक्लाइंड लोड। देखिए इंक्लाइंड हमारे पास क्या इक्वेशन है, समझिए ध्यान से, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई। एक्स का मतलब होता है हॉरिजेंटल डायरेक्शन और वाई का मतलब होता है वर्टिकल डायरेक्शन। जब हमने आपको रिजॉल्विंग का वीडियो पढ़ाया था या उसमें आपको लेक्चर दिया था तो उसमें बताया था कि जो फोर्सेस एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के अलावा किसी और डायरेक्शन में उनको रिजॉल्व करना होता है। रिजॉल्व करने में उनके दो कंपोनेंट होते हैं। तो ये 400 न्यूटन वाला ना वर्टिकल है ना हॉरिजेंटल है, इसे हम रिजॉल्व करेंगे। तो इसे रिजॉल्व करने में इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इस तरह डाउनवर्ड आएगा और दूसरा कंपोनेंट ये आएगा। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, रिजॉल्विंग वाला वीडियो एक बार आप चाहे तो देख सकते हैं। जिस एक्सिस के साथ एंगल होता है वहां पर कॉस आता है। फोर्स कितना है 400, तो यहां पर आ जाएगा 400 कॉस 45, बिल्कुल ध्यान रखिए। और यहां पर 400 साइन 45, ये 400 यहां लग रहा है जो ये दिया गया है। तो हम फिर अगले 2 मीटर की दूरी पर जो पॉइंट है हमारा वो है डी पॉइंट। डी पॉइंट पर एक लोड लग रहा है वर्टिकल जिसका नाम है 400 साइन 45 और एक लोड लग रहा है 400 कॉस 45। ये खत्म हो जाएगा क्योंकि इसकी रिजॉल्विंग हो गई। फिर 3 मीटर की दूरी पर आते हैं तो सी पर एक लोड लग रहा है 500 न्यूटन का। बी रोलर सपोर्ट है और रोलर सपोर्ट में सिर्फ एक रिएक्शन होती है जो कितनी दूरी पे है 1.5 मीटर की। तो हमने 1.5 मीटर किया और यहां पर पॉइंट लिखा आर बी। ये पॉइंट है डी और ये पॉइंट है सी। डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल क्लियर डायग्राम है, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो आप पीछे जाके देख सकते हैं। सिर्फ ये इसके न्यूमेरिकल बता चुके हैं, ये एक नया है, इंक्लाइंड लोड होगा, हम उसको रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व करने में जो लोड लगा होगा उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल। जिस एक्सिस के साथ एंगल दिया होता है वहां पर कॉस आता है और उसके परपेंडिकुलर साइन आता है। तो 400 था, इंक्लाइन था, हमने रिजॉल्व किया, इस तरीके से आ गया। अब हमको देखना है इसकी इक्वेशन। क्या इक्वेशन सबसे पहले लगानी है, सिग्मा एफ एक्स बराबर 0। बहुत क्लियर देखिए ध्यान से, एक्स का मतलब होता है हॉरिजेंटल डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में प्लस और इस डायरेक्शन में माइनस। तो देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग से ही चलना है, कोई कंफ्यूजन नहीं। आर ए एच लग रहा है इस डायरेक्शन में, इसका एरो देखिए ऐसे है, तो हमने इस डायरेक्शन के एरो को देखा तो लिखा आर ए एच, प्लस का हो गया। फिर और कोई फोर्स जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है, ये 400 cos 45, तो प्लस लिखा 400 cos 45 डिग्री बराबर 0। तो यहां से आया आर ए एच इक्वल्स टू माइनस 400 cos 45 डिग्री, या अगर हम कहें तो आर ए एच की वैल्यू -282.8 जो यूनिट थी उसी यूनिट में लिख दिया। पहली वैल्यू सॉल्व आर ए एच की। इसके बाद आता है सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू 0। ऊपर की तरफ फोर्स है तो प्लस, नीचे की तरफ फोर्स है तो माइनस। देखिए ए पॉइंट पे ही आर ए वी लग रहा है, प्लस लिखा आर ए वी। फिर ये तो होना नहीं क्योंकि ये हॉरिजेंटल है, ये ले लिया गया है, माइनस 500 माइनस 400 साइन 45 डिग्री माइनस 500 और लास्ट में आरबी ऊपर की तरफ, तो प्लस आरबी बराबर 0। यहां से देखिए आर ए बी और आरबी दोनों पॉजिटिव हैं तो हमने एक साथ लिखा आर ए बी प्लस आरबी। सब माइनस में है, इनको इक्वल के उस तरफ लेकर के गए, 500 प्लस 400 साइन 45 और प्लस 500। यहां से आर ए बी प्लस आरबी बराबर आया 400 साइन 45 प्लस 1000। इसका आंसर आया 1282.84 न्यूटन। इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 1। बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है। एक बार सिग्मा एफ एक्स बराबर 0, एक बार सिग्मा एफ वाई बराबर 0। अब लेना है सिग्मा एम बराबर 0। सिग्मा एम बराबर 0, लेकिन मोमेंट वाले वीडियो में बताया गया था कि मोमेंट किसी एक पॉइंट के अबाउट लेते हैं, और इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया कि मोमेंट ए पॉइंट के अबाउट क्यों लेते हैं। फिर से बता दे रहे हैं, मोमेंट में ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि जिस पॉइंट से मोमेंट लेते हैं उस पॉइंट से लगने वाले फोर्सेस का जो मोमेंट होता है वो उस पॉइंट के अबाउट 0 हो जाता है। तो चूंकि आर ए एच और आर ए वी
दोनों अननोन है, इसलिए यहां से ये खत्म हो जाएंगे। अब हम अगर ए पॉइंट से मूवमेंट लेते हैं तो आप अपना अंगूठा रखिए यहां पर और घुमाइए 500 इंटू 2 मीटर, तो हमने लिखा प्लस 500 इंटू 2, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मोमेंट क्लॉक वाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉक वाइज माइनस, और मोमेंट m इक्वल्स टू होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। यहाँ ये सब फोर्स थे, अब यहाँ पे हमें फोर्स का डिस्टेंस के साथ गुणा करना है, तो फोर्स था 500, डिस्टेंस है 2। फिर इसके बाद आता है, देखिए अब ए पॉइंट से जाने वाले जितने भी फोर्स होंगे वो जीरो हो जाएंगे, तो आर ए एच जा रहा है, ए पॉइंट से जीरो हो गया, आर ए बी जा रहा है, और 400 कॉस जो 45 उसकी भी लाइन ऑफ एक्शन इसी पॉइंट से होकर के जा रही है, तो ये भी जीरो। अब ए पॉइंट पे नेक्स्ट डी वाला लग रहा है प्लस क्लॉकवाइज, देखिए यहाँ पे उंगली रख के घुमाइए, क्या है 400 साइन 45 इंटू कितनी दूरी पे है, ए पॉइंट से सारी डिस्टेंस लेनी है, ध्यान रखिए, क्योंकि हमने मोमेंट कहां से लिया है, सिग्मा ए पॉइंट से, तो कितना हुआ 2 ये और 2 ये, तो आ गया 4, हमने 4 से गुना कर दिया। नेक्स्ट है 500, तो प्लस लिखा 500 इंटू कितनी डिस्टेंस है 3, 2 और 2 7, माइनस लास्ट फोर्स आरबी एंटी क्लॉकवाइज, तो हमने लिखा आरबी इंटू कितनी डिस्टेंस है 3, 2, 5, 2, 7, 8.5 बराबर 0। 8 माइनस में है आरबी, इसको हम उस तरफ ले गए तो लिख सकते हैं आरबी इंटू 8.5, बाकी सबको दूसरी तरफ, तो ये कितना हुआ 1000, ये हुआ, इसको देख लेते हैं 400 साइन 45 इंटू 4, ये आया 1131.3 और प्लस 3500, तो 8.5 आरबी इक्वल्स टू 5631.3, और यहां से नीचे डिवाइड कर देंगे 8.5, तो जो आरबी की वैल्यू आ रही है 8.5 वो आ रही है 662.51 न्यूटन, ये वैल्यू आई आरबी की। यहां पर हमने बनाया था इक्वेशन नंबर 1 आरबी की वैल्यू और आर ए की वैल्यू का, तो यहाँ पे आने वाली आरबी की वैल्यू अगर यहाँ पर रख दी जाए तो आर ए बी आ जाएगा। तो अगर हम लिखे फ्रॉम इक्वेशन 1 आरबी बराबर क्या हो जाएगा, आरबी इक्वल्स टू 1282 माइनस 84 माइनस आर आर ए बी निकालना था, आर ए बी इक्वल्स टू, यहाँ क्लियर देखिए आर ए बी निकालना है, आरबी निकाल चुके हैं, तो 1282 माइनस आरबी, यहाँ से आर ए बी इक्वल्स टू 1282.84 और आरबी की वैल्यू कितनी आई 662.51, तो आर ए बी इक्वल्स टू 0.84 माइनस 662. ये आया है आर ए बी 620.33 न्यूटन, यहां से आर ए बी की भी वैल्यू आ गई। देखिए आपने देखा क्वेश्चन में 3 अननोन रिएक्शन थी, एक आर ए एच, एक आर ए बी और एक आर बी, हमने तीनों की वैल्यू निकाली, पहले आर ए एच निकाली, फिर इसके बाद आर बी निकाली और फिर लास्ट में आर ए बी आ गई। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन की जो अननोन रिएक्शन है वो निकल आई। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि आर ए एच और आर ए बी तो वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, लेकिन इसका मेन कंपोनेंट जो आर ए है वो ऐसे गुजरेगा आर ए, और अभी में आर ए निकालना है, तो इस आर ए को कैसे निकालते हैं, इन वैल्यूज को रख के अभी देखते हैं। तो देखिए अभी अभी हमने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्वेश्चन को अगर कहें तो कठिन भी हो सकता है और कहें सरल भी हो सकता है। उसके लिए मैं सभी विद्यार्थियों से यही कहूंगा कि सबसे पहले वो इस क्वेश्चन को या कोई भी रिएक्शन का क्वेश्चन है उसको करने के लिए कॉन्सेप्ट जरूर देखिए। पहले आपको पता होना चाहिए लोड, धरन के प्रकार, लोड के प्रकार यानी भार के प्रकार और सपोर्ट के प्रकार। फिर उन सपोर्ट में कौन कौन सी रिएक्शन, जैसे ये सपोर्ट में हमने 2 रिएक्शन क्यों लगाई और इस सपोर्ट में हमने 1 रिएक्शन क्यों लगाई। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अभी नहीं क्लियर है तो पहले लेक्चर नंबर 15 जरूर देखिए, उसके बाद आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर जैसे ही आपको ये दिखेगा आप एक रिएक्शन लगा देंगे। अब हमने यहां पर एक रिएक्शन लगी थी, हमने उसकी वैल्यू निकाल ली आरबी, अभी सॉल्व किया। यहां पर हिंज सपोर्ट है और हिंज सपोर्ट में 2 रिएक्शन, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, वो भी निकाल ली। लेकिन इस हॉरिजॉन्टल और इस वर्टिकल रिएक्शन का एक रिजल्टेंट होगा, वो यहां से कहीं से हमने माना कि होकर के जाएगा। अब अगर किसी फोर्स के 2 कंपोनेंट हैं और उसका रिजल्टेंट निकालना है तो हम R इक्वल्स टू अंडर रूट
क्या करते हैं, सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर। ये वो सिग्मा एफ एक्स नहीं है, आर यहां पर हमें ये निकालनी है। इसके कौन से दो कंपोनेंट हैं, अगर आर ए निकालना है तो आर ए के दो कंपोनेंट कौन से हैं, देखिए बिल्कुल क्लियर, एक हमारा आर ए एच का स्क्वायर और एक आर ए वी का स्क्वायर। तो आर ए अगर निकालना है तो हम आर ए एच की वैल्यू निकाल चुके हैं, ये है -282.8 का स्क्वायर, और आर ए बी निकाल चुके हैं 620.33 का स्क्वायर। अब इसको जब हमको सॉल्व करना है तो इसको हम सॉल्व करते हैं, रूट -282.8 का स्क्वायर प्लस हो ही जाएगा प्लस 620.33 का स्क्वायर आया। आर ए की वैल्यू जो आई वो आई 681.75 और यूनिट हम अपना जो यूनिट थी न्यूटन, और उसकी डायरेक्शन थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स जैसे रिजल्टेंट में निकालते थे आर ए वी अपॉन आर ए एच। तो यहां से थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 620.33 अपॉन -282.8। तो थीटा इक्वल्स टू अगर करें तो आता है 65.49 डिग्री। ये आ गया एंगल इस रिजल्टेंट आर ए का। तो अब लास्ट जो रिएक्शन थी, जो रिजल्टेंट थी इन दोनों की, आर ए निकल करके आई 681.75। हमें ए और बी पर प्रतिक्रियाएं यानी कि रिएक्शन निकालनी थी। ये हमने पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन जितने भी नंबर का है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। हमारे पास जब भी हिंज सपोर्ट होगा, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल रिएक्शन लगेगी। इस क्वेश्चन में जो हमने एक फोकस पॉइंट लिया है वो इंक्लाइंड लोड लगा है। अगर इंक्लाइंड लोड नहीं लगता, सारा वर्टिकल लोड होता, तो हमारे सिग्मा एफ जो आर एच आया था वो ऑटोमेटिक जीरो हो जाता, लेकिन इंक्लाइंड लोड लगा था, इसलिए सिग्मा एफ एच की जो वैल्यू, सिग्मा एफ एक्स की जो वैल्यू आई वो कुछ ना कुछ आई, और उस तरीके से आर एच की वैल्यू आई। फिर हमने इसका रिजल्टेंट निकाला और इस तरीके से इस पूरे क्वेश्चन में जितने भी पॉइंट ए और बी पर प्रतिक्रियाएं निकालनी थी वो निकाली। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि हो सकता है अलग से मेंशन किया है तो इंक्लाइन लोड का क्वेश्चन भी आ जाए। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। बस मैं बार बार यही बोलूंगा कि आप क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के लिए लेक्चर नंबर 15 देखिए, जिसमें सारे तरह के लोड और इनका डिस्क्रिप्शन है, और इसके कॉन्सेप्ट के लिए लेक्चर नंबर 16 देखिए, और बाकी न्यूमेरिकल लगाने के लिए अभी आपको लेक्चर नंबर 17 चल ही रहा है। तो अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखने के बाद अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में थोड़ा सा अपग्रेडेशन या अब उसको हमने मॉडिफाई किया है एक नए लोड के साथ, जिसका नाम है यूडीएल। यहाँ पर वही हिंज सपोर्ट लगा हुआ है, यहाँ पर रोलर सपोर्ट लगा है। इस बात का याद रखना है कि अभी तक हमने जो भी न्यूमेरिकल पढ़े हैं वो यहाँ पर एक सपोर्ट था, एंड पॉइंट पे एक सपोर्ट था, अब सपोर्ट यहाँ पर आ गया, इसका मतलब बीम बदल गई। अभी तक हमने जो भी न्यूमेरिकल पढ़े हैं वो सिंपली सपोर्टेड बीम पर पढ़े हैं, और अब जो हम न्यूमेरिकल ये पढ़ रहे हैं ये ओवरहैंगिंग बीम का है। हमने अभी आपसे बोला था कि हर टाइप की बीम और हर टाइप के लोड का न्यूमेरिकल जो सिलेबस में मेंशन है वो आपको कराया जाएगा। लेकिन मेरा आपसे बस यही निवेदन है कि आप लेक्चर नंबर 15 देख के सारी तरह की बीम, सारे तरह के भार और सारे तरह के सपोर्ट या टेक को जरूर देखें, ताकि आपको ये पता रहे देख के कि भाई कौन सी बीम है, ये कौन सा सपोर्ट है जिसमें कितनी रिएक्शन लगेंगी, ये कौन सा सपोर्ट है जिसमें कितनी रिएक्शन लगेंगी। और लेक्चर नंबर जो 16 है जिसमें हमने बेसिक से शुरू किया है बताना आपको कि रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे सॉल्व करते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को लेते हुए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर इस क्वेश्चन में देखें तो हमें इस क्वेश्चन का भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हम सबसे पहले एक बीम बनाते हैं जो हमारे इधर बनी हुई है ऑलरेडी। यहां पर हमने इसको लिखा पॉइंट ए, वेरी क्लियर, और यहां पर पॉइंट ई लिख दिया। अब एक एक चीज को आपको ध्यान से देखना है। ये है सपोर्ट, हिंज सपोर्ट। जहां पर भी हिंज सपोर्ट होता है वहां पर दो रिएक्शन, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो हमने एक पहले बनाई वर्टिकल रिएक्शन, आर ए पॉइंट है, ए लिखा, बी नाम दिया वर्टिकल को, और एक रिएक्शन बनाई हमने हॉरिजॉन्टल, आर ए एच। फिर इसके बाद हमने 3 मीटर की दूरी ली, 3 मीटर की डिस्टेंस पे बिल्कुल एक एक पॉइंट समझिए बिल्कुल ध्यान से। सी पॉइंट है, हमने यहां पर सी पॉइंट लिया। देखिए ए से सी तक लग रहा है यूडीएल, और हमें
आपको बता चुके हैं कि जिस पॉइंट पर भी यूडीएल लगता है वहां पर ध्यान से उसके नीचे की डिस्टेंस, जितनी नीचे की डिस्टेंस होगी, पूरी नहीं, जितने पे लग रहा है, यानी कि देखिए क्या कह रहा है, 18 किलो न्यूटन पर मीटर, मतलब 1 मीटर में 18 किलो न्यूटन, तो आपको कितने में लग रहा है, 3 मीटर में, तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है और बिल्कुल बीच वाली डिस्टेंस पे इसको पॉइंट लोड की तरह बना देना है। ये बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट बताया, आपको पूरा गया है। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, जहां पर भी यूडीएल बन करके आता है उस यूडीएल के नीचे की डिस्टेंस से गुणा कर देना है। कर दिया, 18 का 3 में गुणा करेंगे 54 आएगा, तो आपने पॉइंट लोड बना दिया, क्योंकि पॉइंट लोड के बाद आपको आसान हो जाएगा। तो हम इसको पूरा लिख देते ताकि आपको क्लियर रहे। 18 इंटू 3, 18 गुणे 3 बराबर 54 किलो न्यूटन हो गया। तो पहले तो पॉइंट लोड हो गया। अब भाई कितनी दूरी पे लगेगा, तो जितनी नीचे की दूरी होगी उससे हाफ हाफ डिस्टेंस पे दोनों तरफ से लगेगा, ये हाफ डिस्टेंस, यानी ये 1.5 मीटर और ये भी आपका 1.5 मीटर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, और टोटल डिस्टेंस ऑलरेडी 3 मीटर दी थी। सी तक हम आ गए। अब बी पॉइंट पे आते हैं। अभी हमने पिछले जो न्यूमेरिकल पढ़ा है उसमें इंक्लाइंड पॉइंट लोड पढ़ा था, उसको हम रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्विंग का कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। यहाँ पर एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा और ये एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल दिया हुआ है 60, इसलिए हम इसको लिखेंगे यहाँ पर 40 cos 60 और यहाँ पर 40 sin 60। तो सी से डी कितनी दूरी पर है, 2 मीटर की दूरी पे। हमने 2 मीटर की दूरी पे ले ली और हमने फिर बनाया एक पॉइंट डी। क्या पॉइंट बनाया, डी। यहां पर अगर देखा जाए तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या है, 40 sin 60 और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो है आपका 40 cos 60। ये भी पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया, यही लगेगा, ये अलग, ये पॉइंट नहीं है, यही आएगा। ऐसे ही बना देते हैं, कोई कंफ्यूजन ना रहे। इधर पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब आता है बी पॉइंट, कितनी दूरी पे, फिर 2 मीटर की दूरी पे। नेक्स्ट पॉइंट बी, और बी पॉइंट पे रोलर सपोर्ट है, जहां पर भी रोलर सपोर्ट होगा वहां पर हम रिएक्शन लगाएंगे एक आरबी सिर्फ। फिर ई पॉइंट पे है 24 किलो न्यूटन का लोड। कितना लोड, 24 किलो न्यूटन। कितनी दूरी पर है, ये भी 2 मीटर पे। इस तरह से इस पूरे डायग्राम को इस डायग्राम में कन्वर्ट किया। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है। लेकिन कैसे कन्वर्ट हुआ, यहाँ पर एक लोड, यहाँ पर 2 रिएक्शन, यहाँ पर पॉइंट लोड को, इस यूडीएल को कैसे पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया, सब आपको समझाया। ध्यान से देखिए, सब समझ में आएगा। ये हो गया कन्वर्जन। और इसके अब इसको इस वाले फिगर की मदद से हम रिएक्शन निकालेंगे। रिएक्शन के लिए वही 3 इक्वेशन, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ वाई और सिग्मा एम इक्वल्स टू 0। तो अगर हम सबसे पहले लेते हैं सिग्मा एफ एक्स बराबर 0, हॉरिजॉन्टल इधर प्लस इधर माइनस। तो अगर हम सिग्मा एफ एक्स को देखें तो देखिए ये लाइन को देखना है ध्यान से। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में सबसे पहला फोर्स है आर ए एच, हम यही लिखते हैं आर ए एच, जो किस दिशा में है, इस दिशा में, तो हमने प्लस लिख दिया। फिर और कोई फोर्स जो हॉरिजॉन्टल है, ये है 40 cos 60। 2 कंपोनेंट हुए थे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन माइनस लिखा 40 cos 60, और कोई फोर्स नहीं है, हमने इक्वल्स टू 0 कर दिया। यहां से आर ए एच बराबर आया 40 cos 60, या आर ए एच बराबर, इसका मान डायरेक्ट समझ जाए 20। किस यूनिट में दिया है, किलो न्यूटन, हमने किलो न्यूटन में रख दिया। एक वैल्यू हमारी क्लियर आ गई। इसके बाद हम देखते हैं सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू 0, वर्टिकल प्लस ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ माइनस। वर्टिकल लोड देखते हैं ऊपर की तरफ, तो हमने लिखा प्लस आर ए बी, ये देखिए ऊपर की तरफ, माइनस कितना है, 18 गुणे 3 54, माइनस 40 साइन 60। फिर अगला प्लस ऊपर की तरफ आर बी और नीचे की तरफ 24 इक्वल्स टू 0। अगर हम देखें प्लस वाले एक तरफ लिख लें, जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट हमेशा यूज होता है, आर ए बी प्लस आर बी इक्वल्स टू बाकी उस तरफ 54 प्लस 40 साइन 60 प्लस 24। तो आर ए बी प्लस आर बी इक्वल्स टू, इसको करते हैं 54 प्लस 40 साइन 60 प्लस 24, ये आया 112.64। इसको हमने माना इक्वेशन नंबर 1। अब हम तीसरी लगाते हैं, सिग्मा एम अबाउट पॉइंट ए इक्वल्स टू 0,
क्लॉकवाइज प्लस और एंटी क्लॉकवाइज माइनस। ये बार बार इसलिए ध्यान दिलाते हैं कि अब आपको फोर्स इंटू डिस्टेंस लेना है। ए पॉइंट के अबाउट क्यों लिया है, प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है, ए पॉइंट पे मूवमेंट लेने पे जो अननोन फोर्स होते हैं उनका मूवमेंट जीरो हो जाता है। तो पहला फोर्स आपका ये आया, कितना है, इस पॉइंट पे अंगूठा रखिए, घुमाइए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पहला फोर्स प्लस क्या है 54। कितनी दूरी पे, ए से इसकी दूरी देखिए, कोई आपको ये नहीं समझना है कि भाई यहाँ 3 मीटर दिया है, इस पॉइंट पे लगने लगा, कितनी दूरी पे 1.5 मीटर पे, आप लिखा 1.5 मीटर। फिर अगला पॉइंट है डी पे, तो प्लस आपने डी पे वर्टिकल लोड कितना लग रहा है क्लॉकवाइज 40 साइन 60। कितनी दूरी पे है, देखिए डी का पॉइंट ये है, ए का पॉइंट ये 3 और प्लस 2 5 हुआ। फिर 40 cos 60 नहीं लेंगे क्योंकि ये इसका लाइन ऑफ एक्शन इसी पॉइंट से गुजर रहा है, तो कोई वर्टिकल डिस्टेंस नहीं, इसका भी मूवमेंट जीरो, इसका मूवमेंट जीरो हो गया, इसका मूवमेंट जीरो हो गया और इसका भी मूवमेंट जीरो हो गया, ध्यान रखेंगे, रिएक्शन नहीं जीरो हुई, मूवमेंट जीरो हुआ। आरबी एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस आरबी कितनी दूरी पे है 2 + 2 + 3 7 24 क्लॉकवाइज, तो 24 3 2 2 2 9 इंटू 9 बराबर 0। यहां से आरबी को उस तरफ ले गए, हमने लिखा 7 आरबी इक्वल्स टू, अगर इसको करें पूरा मल्टीप्लीकेशन तो 54 इंटू 1.5 प्लस 40 साइन 60 इंटू 40 साइन 60 इंटू 5 प्लस 24 इंटू 9 आया 470.2, इससे 7 से डिवाइड कर दें तो आया 67। आरबी की वैल्यू आ गई 67.17 किलो न्यूटन। आर एच आ चुका, आरबी आ चुका, अब हमको आर ए बी की वैल्यू चाहिए। देखिए हमने ये वैल्यू निकाल ली, आर एच हमारी निकल गई और आर बी निकल गई, अब आर ए बी चाहिए। तो समीकरण नंबर 1 से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या है, आर ए बी प्लस आर बी इक्वल्स टू 112.64, तो आर बी इक्वल्स टू क्या आएगा 112.64 माइनस आर ए बी, आर बी इक्वल्स टू 112.64, आर ए बी की वैल्यू, सॉरी यहाँ आर बी आएगा, गलत लिख दिया यहाँ पे, आर ए बी प्लस आर बी, तो यहां से अब हमको निकालना है आर ए बी बराबर 112.64 माइनस आर बी, तो यहां से आर ए बी बराबर 112.64 माइनस 67.17, या आर ए बी इक्वल्स टू 112.64 माइनस आंसर, आर ए बी आया 45.46 किलो न्यूटन। तो अब आर ए बी भी आ गई, लेकिन यहाँ भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, हमें धरन के सिरे ए और बी पर प्रतिक्रिया ज्ञात करनी थी, बी पर डायरेक्ट डी आर बी लिखा है आ गई, लेकिन ए पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट आया है। तो जिस तरह अभी पहले न्यूमेरिकल में हमने इसका रिजल्टेंट दिखाया था, वो रिजल्टेंट हमने बनाया, उसका नाम है आर ए और उसकी डायरेक्शन थीटा बना दी। अब इसका मान अगर निकालना है कि आर ए का मान क्या होगा, तो देखिए ये फिगर आपको पूरा समझाया जा चुका, अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं आर ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट सिग्मा नहीं आर ए एच का स्क्वायर प्लस आर ए बी का स्क्वायर। अगर इनकी वैल्यू रखते हैं, आर ए इक्वल्स टू, आर ए एच क्या है, सीधे सॉल्व करते हैं, 20 का स्क्वायर प्लस आर ए बी 45.46 का स्क्वायर और फिर अंडर रूट ऑफ आंसर। तो आर ए बराबर, चलिए आपको दिखा देते हैं क्या रखी वैल्यू, आर ए एच 20 का स्क्वायर प्लस आर ए बी 45.66 स्क्वायर 45.46 का स्क्वायर, तो आर ए इक्वल्स टू आया 49.66 किलो न्यूटन। ये आ गई बच्चों आर ए की वैल्यू। फिर पूछा है उसकी दिशा, दिशा भी आपको सॉल्व करवाई थी, tan इनवर्स क्या था आर ए बी अपॉन आर ए एच, वैल्यू पुट करेंगे थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स आर ए बी 40.46 आर ए एच 20,
तो शिफ्ट टेन इनवर्स 45.46/20 ये आया थीटा इक्वल्स टू 66.25 डिग्री। तो यहां से थीटा आ गया 66.25, ये है डायरेक्शन। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे इसलिए बढ़ाया जा रहा है क्योंकि क्वेश्चन में सिलेबस में सब कुछ दिया हुआ है। तो 2 पॉइंट लोड भी लग के आ सकते हैं, यूडीएल भी आ सकता है, उसके साथ यूवीएल भी आ सकता है, कपल भी आ सकता है, पॉइंट लोड भी आ सकता है। हालांकि यूवीएल सिलेबस में नहीं है अलग से, इसलिए उसी तक रहेंगे, यूडीएल तक। तो इस क्वेश्चन को पहले से मॉडिफाई करके अपग्रेड किया गया। 2 तरह की बीम हो चुकी हैं, एक सिंपली सपोर्टेड और अब ओवरहैंगिंग। अब हमें मेन एक ऐसा क्वेश्चन लाना है, 1 या 2, जिसमें कैंटिलीवर बीम भी हो और कपल भी लगा हो, क्योंकि उसके बाद हमारा सारा कवर हो जाएगा। और कोई एक क्वेश्चन अगर ऐसा मिलता है जिसमें क्वेश्चन दिया होगा लेकिन फिगर नहीं दिया होगा, तो उसको भी करवा देंगे जैसे प्रीवियस वीडियो में दिया है। तो इसको ध्यान से देखिए, पूरा सॉल्व करिए और फिर इसके बाद हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो भले ही बड़ा हो जाए लेकिन ये वीडियो बहुत आपके काम के लायक है, क्योंकि इसमें पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो अब फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के बाद ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। वीडियो भले ही लंबा हो जाए लेकिन हमें क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट और आने वाले क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि हमारा टारगेट पहले से ही डिसाइड है, 80% प्लस मार्क्स एग्जाम में आने चाहिए। तो क्वेश्चन कोई भी हो हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए, पहले क्वेश्चन, फिर दूसरे क्वेश्चन और तीसरे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ परिवर्तन दिख रहा होगा। दोनों तरफ से सपोर्टेड बीम है, इसलिए सिंपल सपोर्टेड बीम है। और एक ये नए तरह की कुछ चीज आपको दिख रही है। जब टाइप्स ऑफ लोड पढ़ाए गए थे तो उसमें इसको यानी कपल को, क्या हम कह सकते हैं, मोमेंट को दर्शाया गया था। तो अब यहाँ पर ये जो मोमेंट लग रहा है, देखिए इसकी यूनिट है किलो न्यूटन, ये किलो न्यूटन पर मीटर में होता है, ये यूडीएल है, लेकिन इसकी यूनिट अगर देखें तो किलो न्यूटन मीटर है। और मोमेंट बराबर क्या होता है, एफ इंटू डी। एफ की यूनिट मान लीजिए न्यूटन या किलो न्यूटन, न्यूटन या किलो न्यूटन, और उसकी यूनिट मीटर। तो यही यूनिट आपके सामने लिखी हुई है। तो ये हुआ कि ये मोमेंट दिया गया है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो इसका भी हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम हमने बनाया तो ए पॉइंट को देखिए, हिंज सपोर्ट, तुरंत हमने 2 रिएक्शन लगाई, आर ए बी और आर ए एच। इसके बाद ए से सी 3 मीटर पे एक पॉइंट है, क्या नाम है इस पॉइंट का, सी। यूडीएल लग रहा है, पर मीटर में 1 मीटर में 10 किलो न्यूटन, 3 मीटर में 30 किलो न्यूटन। कितना, 30। आपको समझाने के लिए यहाँ पे 10 इंटू 3 कर दिया गया है, बराबर 30 किलो न्यूटन। यहां से इसकी डिस्टेंस उसी तरह हाफ ले ली जाएगी 1.5 मीटर, और यहां से भी इसकी डिस्टेंस हाफ ले ली जाएगी 1.5 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट डी 1 मीटर की दूरी पे है, 1 मीटर बनाया हमने। 1 मीटर की दूरी पर कौन सा पॉइंट, डी पॉइंट। और डी पॉइंट पे क्या लग रहा है, एक मोमेंट लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये भी ध्यान देना है, जिसकी वैल्यू है 85 किलो न्यूटन मीटर। फिर 1 मीटर की दूरी पर यहां से क्या लग रहा है, एक पॉइंट लोड लग रहा है जिसकी वैल्यू दी है 20 किलो न्यूटन। और फिर यहां से 1 मीटर की दूरी पर लग रहा है एक रिएक्शन जिसका नाम है आर बी। क्यों एक रिएक्शन, क्योंकि रोलर सपोर्ट है। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना। अभी तक जो क्वेश्चन किए हैं, और इस क्वेश्चन में एक डिफरेंस रहेगा, हमारे पास 3 इक्विलिब्रियम की इक्वेशन रहती है, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ वाई और सिग्मा एम। आप देखें यहाँ पर कोई इंक्लाइंड फोर्स नहीं लगा है। तो देखिए सिर्फ एक हॉरिजेंटल रिएक्शन इस हिंज सपोर्ट की वजह से आ रही है, बाकी कोई हॉरिजेंटल फोर्स नहीं है। इसके पहले दोनों न्यूमेरिकल में इंक्लाइंड लोड था, उसको रिजॉल्व करते थे तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट आया था। बिल्कुल सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। हम लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स बराबर 0, इधर प्लस और इधर माइनस। सिर्फ एक फोर्स है आर ए एच जो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि और कोई फोर्स नहीं हॉरिजेंटल। सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू 0, पहला फोर्स वर्टिकल आर ए बी माइनस 30, 10 इंटू 3। फिर अब देखिए ये जो लग रहा है डायरेक्शन, आपको अभी हम जब जितनी बार भी बताएं सिग्मा एम इक्वल्स टू 0, वहां पे इस तरह बताए थे क्लॉकवाइज और इस तरह बताए थे एंटी क्लॉकवाइज। इसको समझना है इसमें ध्यान से, इधर बताए थे क्लॉकवाइज, इधर बताए थे। ये कुछ आकृति इसी तरह मिलती जुलती दिख रही है। तो ये क्या है, मोमेंट। और हम कौन सी इक्वेशन कर रहे हैं, फोर्स की। यहीं से कनेक्ट करिए। तो ये मोमेंट में तो लिया जाएगा लेकिन फोर्स की इक्वेशन में इसको नहीं लिया जाएगा, इसलिए इसको छोड़ देंगे।
तो हमने 85 को छोड़ दिया, जब मोमेंट की इक्वेशन करेंगे तब इसको करेंगे, और नीचे की तरफ फिर 20, और फिर इसके लास्ट में आरबी ऊपर की तरफ लग रहा है तो प्लस आरबी। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, आप दिमाग में बस बैठा लीजिए क्या करना है। हमने लिखा आर ए बी प्लस आर बी एक तरफ लिख दिया, और 30 प्लस 20 यानी 50 एक तरफ लिख दिया। इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन अभी जो दोनों क्वेश्चन कराए हैं उनसे आसान है, लेकिन इस क्वेश्चन में इसका कॉन्सेप्ट आ गया है, इसलिए इसको भी कराना जरूरी है, क्योंकि अब आपके पास अगर क्वेश्चन ये आ गया तो आप क्या करेंगे, तो कॉन्सेप्ट याद रखना, भले ही कोई भी बीम हो, कितने भी सपोर्ट होगी, इसको हमको सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई दोनों में इसको नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि ये मोमेंट है। अब हम जब करेंगे सिग्मा एम इक्वल्स टू 0 अबाउट पॉइंट ए, तो यहां से ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहां अंगूठा रखिए, क्लॉकवाइज घुमाइए, तो 30 कितनी दूरी पे है ए से डिस्टेंस लेनी है क्योंकि हमने ए बनाया है, कितनी दूरी पे है 1.5 मीटर पे, ये लिखा। फिर इसके सी पे कुछ है नहीं, ये देखिए इस पॉइंट के अबाउट ये मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, तो हमने माइनस लिखा पहले, और मोमेंट है इसका मतलब डिस्टेंस से ऑलरेडी गुणा हुआ है, तो कोई भी स्टूडेंट ए से डी की डिस्टेंस का गुणा नहीं करेगा, नहीं करेगा मतलब नहीं करेगा। 85 किलो न्यूटन मीटर ऑलरेडी है, फोर्स इंटू डिस्टेंस ऑलरेडी है, इसलिए इसका शेप इन सबसे अलग है, ये फोर्स है तो इनका डिस्टेंस से गुणा होगा, लेकिन इसमें डिस्टेंस से गुणा नहीं होगा, तो सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इसमें 85 लिख देंगे। फिर आएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 20, तो हमने 20 लिखा। 20 किस पॉइंट पे लग रहा है? ई पॉइंट पे लग रहा है, और ई ए से कितनी दूरी पे है? 385 मीटर पे, तो ये कर दिया। और फिर आपका बी पॉइंट पे आरबी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो माइनस कितनी दूरी पे है? 6 आरबी इक्वल्स टू 0। हमने यहां से लिखा 6 आरबी इक्वल्स टू 45 प्लस माइनस 85 और प्लस 100। अगर इसको कैलकुलेट करते हैं 45 माइनस 85 प्लस 100 आता है 60। 6 आरबी इक्वल्स टू 60, तो यहां से आरबी इक्वल्स टू क्या आया? 10 किलो न्यूटन फ्रॉम इक्वेशन 1। अब हम देखते हैं इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 आर ए वी प्लस आर बी इक्वल्स टू 50, तो आर ए वी इक्वल्स टू 50 माइनस आर बी। फिर आगे चलते हैं, तो आर ए वी बराबर 50 माइनस 10, तो यहां से आर ए वी इक्वल्स टू आ गया 40 किलो न्यूटन। देखिए आर ए वी आ गया 40 किलो न्यूटन, और यही चूंकि इसमें आर एच 0 है तो यही आर ए वी बराबर होगा आर ए, तो आर ए बराबर भी हो गया 40 किलो न्यूटन। मैं फिर से समझा रहा हूं कि क्यों आर ए वी बराबर आर ए हो गया, क्योंकि आर ए क्या था अभी तक जहां पर भी ये सपोर्ट लगता था, आर ए क्या था? रिजल्टेंट था। तो जब एक कंपोनेंट 0 है तो रिजल्टेंट भी यही हुआ और यही वर्टिकल कंपोनेंट हुआ, तो इसलिए आर ए वी बराबर आर ए। तो इसमें जो धरन के सिरों पर हमको प्रतिक्रियाएं ज्ञात करनी थी वो प्रतिक्रियाएं आई, आर ए इक्वल्स टू 40 किलो न्यूटन और आर बी इक्वल्स टू 10 किलो न्यूटन। क्वेश्चन सॉल्व हुआ, लेकिन इसके साथ मैं यही कहूंगा आप लोग को कि ये ध्यान रखिए कि ये मोमेंट है, और ये हम जब मोमेंट की इक्वेशन करेंगे तभी ये ऐड होगा। फोर्स की इक्वेशन करने में इसको नहीं लिया जाएगा, इसलिए इसको बताया गया है। अब इसके बाद हमारा वीडियो भले ही लंबा हो रहा है, लेकिन ये वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें सारे तरह के क्वेश्चन कवर करने हैं। पहली यूनिट जब हमने खत्म की थी तो लगभग 13 लेक्चर में खत्म की थी। दूसरी यूनिट अभी हम 17th लेक्चर चल रहा है, और ये लेक्चर बड़ा हो रहा है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत हैं। तो अब हम एक कैंटिलीवर बीम का न्यूमेरिकल और करेंगे, जिसके बाद न्यूमेरिकल का सारा ये जो लेक्चर है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद लेक्चर नंबर 18 हमारा तामीज थ्योरम, और एक क्वेश्चन जो मैंने एनालिसिस किया है कपल यानी कि बल युग्म का, बहुत आया हुआ है। बल युग्म में पहले अलग से मेंशन था सिलेबस में, लेकिन इस बार इसी के साथ मेंशन है रिएक्शंस के साथ, तो जब बहुत बार आया तो उसको भी पढ़ा देंगे। तो लामीज थ्योरम और कपल यानी बल युग्म एक साथ अगला लेक्चर 18 रहेगा, फिर 19 और 20 में लामीज थ्योरम के न्यूमेरिकल और भी जो डिफरेंट टाइप के फ्री बॉडी डायग्राम के न्यूमेरिकल करा करके ये खत्म करेंगे। सारा सिलेबस कराया जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। पर डे एक लेक्चर देखिए, 2 लेक्चर देखिए, जितना होता जाए उतना कंप्लीट करिए, 80% प्लस मार्क्स आएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। अब इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, जो कैंटिलीवर बीम का होगा। तो इसको ध्यान से देखिए, समझिए कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पहले इंक्लाइन पॉइंट लोड का कॉन्सेप्ट क्या है, यूडीएल का कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखते हैं नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑफ द दिस लेक्चर 4th नंबर न्यूमेरिकल। तो अब इस वीडियो लेक्चर नंबर 17 का ये लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन करने के बाद हम लगभग सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कुछ कवर करने जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन तो और इसलिए अच्छा है क्योंकि इस क्वेश्चन में फिगर नहीं है और कैंटिलीवर बीम का न्यूमेरिकल है।
अभी तक हमने जितने भी न्यूमेरिकल लगाए हैं सिंपली सपोर्टेड ओवरहैंगिंग के लगाए हैं, इस कैंटिलीवर बीम का नहीं लगाया, तो इसको भी हम कवर करेंगे। और साथ ही साथ जितना भी जो मोमेंट रहता है या फिर हम कहें तो यूडीएल होता है, इंक्लाइंड पॉइंट लोड होता है, सब कुछ अभी तक के न्यूमेरिकल्स में कवर हो चुका है। अब इस लास्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। 5 मीटर लंबाई के एक कैंटिलीवर धरन का मुक्त निकाय, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कैंटिलीवर धरन क्या है, फिर मैं बोलूंगा लेक्चर नंबर 15 देखिए, सारी तरह की बीम, सारे तरह के भार और सारे तरह के टेक उसमें बताए गए हैं। और फिर लेक्चर नंबर 16 जिसमें कि आपको कॉन्सेप्ट बताया गया कि रिएक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं। कैंटिलीवर बीम का अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिकॉल करें तो कैंटिलीवर बीम एक तरफ से फिक्स होती है और दूसरी तरफ से फ्री होती है। ये ऐसे भी बन सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक तरफ से फिक्स होगी दूसरी तरफ से फ्री होगी। दूसरी चीज, कैंटिलीवर बीम में जब हम, इधर तो कोई सपोर्ट है नहीं है, जो ये फिक्स सपोर्ट होता है इसका नाम फिक्स सपोर्ट है, इस सपोर्ट को जब हटाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम में तो इसमें एक वर्टिकल रिएक्शन, ये आपको दिमाग में बैठाना ही है, अगर ए पॉइंट है तो एक वर्टिकल रिएक्शन आर ए बी, एक हॉरिजेंटल रिएक्शन आर ए एच, और एक मूवमेंट लगता है एम ए, यहां अगर कहीं लोड लग रहा है डब्ल्यू, ये है। आपको इस तरीके से समझ लीजिए, बिल्कुल इस तरीके से बीम मिलेगी। बीम में ये है, बीम का नाम है कैंटिलीवर बीम, सपोर्ट है फिक्स सपोर्ट। जब फिक्स सपोर्ट, जैसे अभी तक क्या था, कैंटिलीवर था, ओ सॉरी हिंज सपोर्ट था और रोलर सपोर्ट था। हिंज सपोर्ट हटाते थे, दो रिएक्शन लगाते थे, रोलर सपोर्ट हटाते थे, एक रिएक्शन लगाते थे। उसी तरीके से जब आप फिक्स सपोर्ट हटाएंगे तो दो रिएक्शन, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल, और एक आप मोमेंट लगाएंगे जिस डायरेक्शन में लोड होगा उसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये है कॉन्सेप्ट कैंटिलीवर का जो वहां पर आपको समझाया गया है लेक्चर नंबर 15 में, लेकिन अभी इस क्वेश्चन के लिए फिर से समझा दिया गया है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। 5 मीटर लंबाई के एक कैंटिलीवर धरन का मुक्त निकाय आरेख बनाइए। मीन्स हमने फ्री बॉडी डायग्राम अलग से मेंशन कर रखा है, यानी मुक्त निकाय आरेख की भाई वो भी बना के दिखाइए, जिस पर यूडीएल 12 किलो न्यूटन का, यानी कि इस 5 मीटर लंबाई पे पूरे पे 12 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल रहता था, मुक्त सिरे पर 20 किलो न्यूटन का बिंदु भार है। तो देखिए बहुत क्लियर, हम सबसे पहले एक कैंटिलीवर बीम बनाते हैं, हमने बना ली। कैंटिलीवर बीम को इस तरफ से हमने फिक्स दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। कितने मीटर लंबाई की है, 5 मीटर लंबाई की, हमने 5 मीटर की लंबाई बनाई पूरी, और 5 मीटर लंबाई के कैंटिलीवर धरन का मुक्त निकाय आरेख बनाए जिस पर यूडीएल 12 किलो न्यूटन का, यानी कि इस पर एक यूडीएल लग रहा है जिसकी वैल्यू कितनी है 12 किलो न्यूटन पर मीटर, ये हमने यूडीएल लगा दिया। तथा मुक्त सिरे पर, ये बद्ध सिरा है यानी फिक्स सपोर्ट है, ये फिक्स साइड है, और ये है मुक्त सिरा। मुक्त सिरे पर 20 किलो न्यूटन का, कितने का 20 किलो न्यूटन का बिंदु भार है। तो अब आपको प्रतिक्रियाओं की गणना करनी है फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद। देखिए ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है किसी बोर्ड में, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। तो अब हमने इसको नाम दे देते हैं, यहाँ पर पॉइंट ए और यहाँ पर पॉइंट बी। इसका जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम में हमने सिंपल अपना कॉन्सेप्ट पकड़ा, यहाँ पर हमने पॉइंट ए बनाया और यहाँ पर हमने पॉइंट बी बनाया। ध्यान रखेंगे अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं तो आपके दिमाग में बैठ जाता है कि एक तरफ रिएक्शन आर ए होती है, एक तरफ रिएक्शन आर बी होती है, लेकिन कैंटिलीवर बीम के केस में बी के नीचे कोई सपोर्ट नहीं होता है, एक तरफ से फिक्स दूसरी तरफ से फ्री होती है। तो यहाँ नहीं कि आप आर बी लगा दें, ये गलती हो जाती है बच्चों से। ए पॉइंट पे हमने रिएक्शन बनाई आर ए वी, अभी बताया था आपको कॉन्सेप्ट। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन बनाई आर ए एच, और एक मोमेंट बनाया एम ए, ये हुआ। अब देखिए ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक एक यूडीएल है। यूडीएल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है अब तक आपको। जितना यूडीएल हो, 1 मीटर में 12 किलो न्यूटन है, 5 मीटर में कितना लगेगा 12 पंचे 60, तो 60 किलो न्यूटन का यूडीएल हम कितनी दूरी पे लगाएंगे, पूरी डिस्टेंस कितनी है स्टूडेंट्स 5 मीटर। तो यहां से 2.5 मीटर पे और यहां से भी 2.5 मीटर पे, दोनों तरफ से हाफ ऑफ दूरी पे यहाँ पर हमने यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया, जिसकी वैल्यू है 12 इंटू 5 इक्वल्स टू 60 किलो न्यूटन। और बी पॉइंट पर एक और लोड लगाएंगे जो कि ऑलरेडी पॉइंट लोड है, जिसकी वैल्यू है 20 किलो न्यूटन। यहाँ पर इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कि सी पॉइंट है। इस क्वेश्चन का आधा पार्ट हो चुका है, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है। अब हम रिएक्शन निकालने के लिए वही इक्वेशंस का यूज करते हैं, सिग्मा एफ एक्स बराबर 0, इधर प्लस इधर माइनस। एक फोर्स सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है आर ए एच,
हमने आर ए एच इक्वल्स टू 0 लिखा। एक कॉन्सेप्ट क्लियर रख लीजिए, अगर कोई भी बीम में इंक्लाइंड पॉइंट लोड नहीं लगा है, ऐसे वाला जो अभी बीम बनाई थी और ऐसे लगाया था या ऐसे लगा होगा, अगर नहीं लगा है, देखिए इसमें कहीं नहीं लगा है, तो फिर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन 0 आएगी, आर ए एच। जैसे कि पहला क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में इंक्लाइन पॉइंट लोड लगा था, तो हमने लास्ट तक जाके रिजल्टेंट रिएक्शन आर ए निकाली थी, लेकिन तीसरे क्वेश्चन में नहीं लगा था इंक्लाइन लोड, तो हमने नहीं निकाला। इसी तरह इसमें नहीं लगा है तो आर ए 0 आ गया। फिर हमने लिखा सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू 0, ये प्लस ये माइनस। सिग्मा एफ वाई आर ए बी माइनस 60 और माइनस 20। बच्चों की आदत हो जाती है आर ए और आर बी लिखते लिखते लास्ट में आर बी लिख देते हैं, क्योंकि सिग्मा एफ वाई की इक्वेशन में हमेशा आर ए प्लस आर बी आता है। नहीं, हमने बताया यहाँ पर सपोर्ट नहीं होगा, तो आपको कुछ नहीं लिखना है, इक्वल्स टू 0 लिख देना है। यहाँ से आर ए बी की वैल्यू आ गई 60 प्लस 20 इक्वल्स टू 80 किलो न्यूटन, जो किसके बराबर होगी, आर ए की, क्योंकि कोई हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है, ये ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन, इससे कैंटिलीवर बीम की इक्वेशन या कहते हैं रिएक्शंस निकालना ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू बाकी बीम, क्योंकि इसमें एक दूसरी तरफ वाला लोड नहीं होता है और एक तरफ वाले लोड को आसानी से निकाल लिया जाता है। लास्ट है सिग्मा एम ए बराबर 0। ए पॉइंट के अबाउट हम रिएक्शन जब लेते हैं, मोमेंट लेते हैं, तो इसका तो 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ये दोनों 0 हो गए। लेकिन ये नई चीज है, देखिए यहाँ पर एक मोमेंट लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसको लेना पड़ेगा क्योंकि ये निकालना है आपको। 3 रिएक्शन होती है कैंटिलीवर बीम में कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, पहली आपकी आ गई, दूसरी आपकी आ गई, तीसरा क्या है, मोमेंट, तो आपने लिखा माइनस एम ए। माइनस एम ए क्यों गया, ये अगर इस तरह होता तो प्लस, इस तरह है तो माइनस, एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस एम ए। डिस्टेंस से गुणा नहीं होगा, मोमेंट है, ध्यान रखिए, मोमेंट ऑलरेडी डिस्टेंस से गुणा होता है। फिर आते हैं रिएक्शन, जो ये पॉइंट लोड दिया है, ये लोड है कितनी दूरी पे है, 2.5 मीटर पे, प्लस किया 60 इंटू 2.5, और लास्ट वाला प्लस 20 इंटू पूरा कितना है 5 बराबर 0। एम ए एक तरफ एम ए कर लिया, इक्वल्स टू ये कितना आएगा 150 और प्लस 100, तो एम ए इक्वल्स टू आ गया 250 किलो न्यूटन मीटर। समझिए, आपने इस वीडियो में आपको वो मिला है जो आप कहीं ढूंढ सकते हैं, या आपको कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो सकती है कि भाई ये क्या है, मोमेंट क्या है। बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी मोमेंट इस तरह का चिन्ह बन के आता है, इसका मतलब उसमें डिस्टेंस से गुणा ऑलरेडी है, तो इसलिए उसमें डिस्टेंस से गुणा नहीं करेंगे, चाहे चौथे न्यूमेरिकल की बात हो या तीसरे न्यूमेरिकल की बात हो। तो इस तरीके से इसमें कोई आर बी नहीं होता है, ये भी ध्यान रखें। आर एच निकला, आर ए बी निकला, चूंकि आर एच 0 है इसलिए आर ए बी ही आर ए हो गया, और लास्ट में हमने मोमेंट निकाला जो 250 किलो न्यूटन मीटर आया। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से, इस लेक्चर के माध्यम से आपको सपोर्ट रिएक्शन में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी लेक्चर नंबर 18 जिसमें लामीस थ्योरम और कपल आपको अभी थ्योरी पढ़ाई जाएगी, फिर लेक्चर नंबर 19 और 20 में अगर कोई क्वेश्चन लगता है कि आपको और बताने लायक है, 19 में तो लामीस थ्योरम के क्वेश्चन और फ्री बॉडी डायग्राम के क्वेश्चन, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन और रह जाता है तो 20th लेक्चर हम बनाएंगे जिसमें उन क्वेश्चंस को करेंगे, चाहे वो रिएक्शन के हो, लामीस थ्योरम के हो, फ्री बॉडी डायग्राम के हो। तो बस आप लोगों से यही मेरा कहना रहेगा, वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स तक जरूर पहुंचाएं, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन हमारा भी हो और दूसरी चीज बच्चों का फायदा हो। इतनी मेहनत सिर्फ आप लोग के लिए हो रही है। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो लेक्चर नंबर 18 होगा, लामीस थ्योरम, और भी जो डिटेल्स रहेंगी वो उसी में बताई जाएंगी। तो जल्द मिलते हैं लेक्चर नंबर 18 में। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।